कहानी। जब चाचा जी घर में नहीं थे। भाग 1। सूना आंगन। उस दिन घर कुछ ज्यादा ही शांत था। आंगन में न चाचा जी की खांसी की आवाज, न उनके रेडियो का शोर। चाची जी अकेली रसोई में बैठी थीं। चूल्हे पर दाल उबल रही थी, लेकिन मन में चिंता उफन रही थी। चाचा जी शहर गए थे, काम की तलाश में। कह कर गए थे, जल्दी लौट आऊंगा। पर 3 महीने हो चुके थे। न कोई चिट्ठी, न कोई फोन। भाग 2। यादों की गठरी। रात को जब सब सो जाते, चाची जी आंगन में बैठकर आसमान देखती। उन्हें याद आता, शादी के पहले दिन चाचा जी ने कहा था, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। आज वही वादा उनकी आंखों में आंसू बनकर तैर रहा था। भाग 3। गांव की बातें। गांव छोटा था और बातें बहुत बड़ी। कोई कहता, शायद चाचा जी लौटेंगे ही नहीं। कोई फुसफुसाता, अब चाची जी का क्या होगा। चाची जी सब सुनती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। बस मन में दुआ करती, हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। भाग 4। जिम्मेदारी का बोझ। घर की सारी जिम्मेदारी अब चाची जी पर थी। खेत का हिसाब, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई। सुबह 4 बजे उठना, रात 12 बजे सोना, यही उनकी जिंदगी बन गई। लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। भाग 5। उम्मीद की चिट्ठी। एक दिन डाकिया आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी चिट्ठी थी। चाची जी के हाथ कांपने लगे। लिफाफा खोला तो अंदर लिखा था, मैं ठीक हूँ। यहाँ काम बहुत मुश्किल है, पर हिम्मत नहीं हारूंगा। तुम बच्चों का ध्यान रखना। चाची जी की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर ये आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। भाग 6। मुश्किल रात। एक रात तेज बारिश हो रही थी। छप्पर से पानी टपक रहा था। बच्चे डरकर रो रहे थे। चाची जी ने सबको सीने से लगाया और कहा, डरो मत, तुम्हारे पापा दूर हैं, पर उनकी दुआ हमारे साथ है। भाग 7। गांव की मदद। धीरे धीरे गांव वालों का दिल पसीजा। किसी ने अनाज दिया, किसी ने लकड़ी, किसी ने बच्चों की फीस माफ कराई। चाची जी समझ गई, दुनिया पूरी बुरी नहीं है। भाग 8। एक बड़ा फैसला। एक दिन चाची जी ने सोचा, अब मैं सिर्फ इंतजार नहीं करूंगी, मैं खुद मजबूत बनूंगी। उन्होंने सिलाई सीखनी शुरू की। दिन में काम, रात में सिलाई। कुछ महीनों में वो गांव की सबसे अच्छी दर्जी बन गईं। भाग 9। चाचा जी की वापसी। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था, दरवाजे पर किसी की आहट हुई। चाची जी ने दरवाजा खोला, सामने चाचा जी खड़े थे। कमजोर, थके हुए, पर मुस्कुराते हुए। चाची जी कुछ बोल नहीं पाईं, बस रोती रहीं, और चाचा जी भी। भाग 10। सच्चाई का पता। अंदर बैठकर चाचा जी ने बताया, शहर में उनका एक्सीडेंट हो गया था। कई महीने अस्पताल में रहे। फोन करने का कोई साधन नहीं था। चाची जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप लौट आए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। भाग 11। नया जीवन। अब घर में फिर से हंसी लौट आई। बच्चों के चेहरे खिल गए। आंगन फिर से आबाद हो गया। चाचा जी ने चाची जी से कहा, तुमने अकेले सब संभाल लिया, तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो। भाग 12। कहानी की सीख। ये कहानी सिर्फ चाची जी की नहीं, हर उस औरत की है जो मुश्किल में भी हार नहीं मानती। जब चाचा जी घर में नहीं थे, तब चाची जी ने साबित कर दिया, औरत सिर्फ घर नहीं संभालती, वो हालात भी संभाल लेती है।